हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जब भी हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो हम ऐसे कुछ फूड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं विच आर न्यूट्रिशियस। कुछ ऐसे फूड्स ऐड करते हैं जो प्रोटीन में रिच हैं, कुछ ऐसे फूड्स भी ऐड करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं, कुछ स्पेशली ऐसे फूड ऐड करते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके डाइजेशन के लिए अच्छे हैं और वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे। लेकिन आज हम जिस फूड के बारे में बात करेंगे वो इन सभी चीज़ों में रिच है। वो सारे बेनिफिट्स जो इन अलग अलग फूड से आपको मिलते हैं वो इस एक फूड से आपको मिल सकते हैं। ये जिस ट्री से आता है फूड उसे मिरेकल ट्री भी कहा जाता है, उसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मोरिंगा ट्री के बारे में। तो सितंबर की वेट लॉस चैलेंज का जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो यही है, यानी मोरिंगा वाटर। तो मोरिंगा को ड्रमस्टिक या फिर हॉर्स रेडिश या हिंदी में सहजन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे साइंटिस्ट ये साबित कर चुके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस प्लांट। आई थिंक नंबर 1 मैं इसे कहूँगी जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इस ट्री के अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। इन टोटल इस एक ट्री के अंदर 27 विटामिन्स और 46 एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इसे दुनिया का सबसे पावरफुल प्लांट बनाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की बात बताऊं तो सबसे पहले ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आपकी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, उससे ये सपोर्ट करता है, उसके प्रोसेस को ये एनहांस कर सकता है। ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी के अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके ये आपकी एनर्जी लेवल को भी पूरे दिन हाई रखता है। आप जब इसके 2 चम्मच मॉर्निंग में कंज्यूम करेंगे तो आपके 40 to 50% जो डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, बहुत सारे बी ग्रुप के वाइटामिन इसके अंदर होते हैं, मैग्नीशियम है इसके अंदर, पोटेशियम है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ये रिच होता है, विटामिन सी भी इसके अंदर पाया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इसे सुपर फूड कहा जाता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इस चार्ट से और भी ज्यादा साबित हो जाती है, जहां ये प्रूव किया गया है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी क्या वैल्यू है। मोरिंगा के अंदर ऑरेंजेस से 7 टाइम ज्यादा विटामिन सी होता है। इट्स गॉट 10 टाइम मोर विटामिन ए एज कंपेयर टू कैरेट्स। आयरन की बात करें तो इसके अंदर पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है। मोरिंगा के अंदर दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये प्रोटीन में भी रिच होता है। इसके अंदर योगर्ट यानी दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। बनानास के अंदर हम सबको पता है पोटेशियम कितना ज़्यादा होता है, इसके अंदर बनाना से भी 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपकी स्किन की हेल्थ को भी ये बूस्ट करता है। अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की बात करें तो मोरिंगा के अंदर 2 ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिससे डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। फिर चाहे वो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की बात हो, इंटेस्टाइन के या फिर किसी और बॉडी पार्ट की। कई बार हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन वाटर रिटेंशन से भी होती है, यानी पानी जमा हो जाता है जिसे अडीमा कहते हैं। मोरिंगा उसे भी यानी वाटर रिटेंशन को कम करके इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर क्वारसीटिन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आइसोथियोसाइनेट्स भी होता है विच अगेन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। 46 एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं उसकी वजह से ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। ये एस्थमा को कम करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये आपकी लिवर की हेल्थ को, किडनी की हेल्थ को, ब्रेन की हेल्थ को भी बूस्ट करता है। फीमेल्स के अंदर हार्मोनल बैलेंस को अचीव करने के लिए, अनीमिया अगर आपको है, अगर आपका HB लेवल कम है तो आप इसे ज़रूर अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। इसके अलावा आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। एंड अगर आपको बॉडी के अंदर पेन्स, एक्स रहते हैं तो भी आप अपनी डाइट के अंदर इसे ज़रूर ऐड करें। अब बात करते हैं कि आपको आपका मॉर्निंग ड्रिंक मोरिंगा को यूज़ करके कैसे बनाना है। तो मोरिंगा आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई अंडरस्टैंड सबके पास फ्रेश मोरिंगा नहीं अवेलेबल होगा। मेरे जो बैल्कनी गार्डन है उसके अंदर मैंने मोरिंगा का प्लांट उगाया हुआ है जो काफ़ी लंबा हो गया है, पूरा ट्री बन गया है अभी। तो मैं इसे
रॉ भी यूज़ करती हूँ, मैं इसे चटनी भी बनाती हूँ, पराठास में इसे ऐड करती हूँ एंड आई यूज़ दीज लीव्स इन अ नंबर ऑफ रेसिपीज़। अगर आपके पास फ्रेश मोरिंगा नहीं है तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आप इस तरह से मोरिंगा पाउडर लेके आ सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर लें। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। जिस ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ मैं उसका लिंक जो है अपने अमेजन स्टोर में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है, हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, ज़्यादा नहीं, हमें चुटकी भर ही ऐड करना है। पहले तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स में रिच होता है, इट बेसिकली एक्ट्स एज अ मैग्नेट। आपके सेल्स के अंदर ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और आपको जल्दी से हाइड्रेटेड फील कराता है। नंबर 2, सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप इस पानी के अंदर डाल के पी रहे हैं वो भी जल्दी से आपके सेल के अंदर अब्जॉर्ब होंगे, तो इसीलिए हम नमक ऐड करेंगे। दूसरा एक और जो रीज़न है वो ये है कि नमक इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करेगा। तो नमक जो है वो सबसे ज़्यादा एम्पावरिंग टेस्ट होता है आप किसी भी चीज़ के अंदर। इनफैक्ट अगर आप ब्लैक कॉफ़ी के अंदर भी नमक डालेंगे तो उससे बिटरनेस कट होती है। तो मोरिंगा के अंदर भी हल्की सी बिटरनेस कई लोगों को लगती है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा नंबर 2 का जो इंग्रेडिएंट है वो है सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट हम यूज़ करेंगे। दिस इज पिंक हिमालयन सॉल्ट। हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है क्यूमिन पाउडर। तो यहाँ पर मैंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर रखा हुआ है, ये हम लेंगे और हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड रोस्टेड पाउडर लेना है, हमें रॉ यहाँ पर जीरा नहीं लेना है। नेक्स्ट इज लेमन जूस। हम थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं बट दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। और एक और चीज़ जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है इस रेसिपी के अंदर वो है हनी या कोई और स्वीटनर। अगर आप वीगन हैं तो आप थोड़ी सी जागरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस महीने के चैलेंज में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और थोड़ा विंडो लॉन्ग होगी। तो वैसे में अगर आप इसे एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं एंड यू डू नॉट वांट टू ब्रेक योर फास्ट, तो आप इसे बिना किसी भी स्वीटनर के कंज्यूम करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो एज आई सेड कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें लेना है मोरिंगा पाउडर और हमें 2 टीस्पून इस मोरिंगा पाउडर के ऐड कर देने हैं 1 कप के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लेवल करके इसे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो मैं स्टेप करती हूँ, आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई भी छोटा सा विस्कर है तो आप इसे इस तरह से यूज़ करके इस पाउडर को ब्रेक कर लीजिएगा। वो इसीलिए क्योंकि मोरिंगा का जो पाउडर होता है या फिर कोई भी जो सुपर ग्रीन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगर चिपके हुए हों तो उनके लम्प बनने के चांसेस होते हैं। तो आई एम जस्ट ब्रेकिंग दोज पार्टिकल्स ताकि लम्प्स ना बने। सो ये मैंने ब्रेक कर लिया है पाउडर। और नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना सबसे पहले। तो हमें इस रेसिपी में ल्यूकवार्म वाटर ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। मैंने पहले से हल्का सा वार्म करके वाटर रखा है तो मैं पहले थोड़ा पानी ऐड करूंगी इसे मिक्स करने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सॉल्ट। मैं यहाँ पर पिंच ऑफ सॉल्ट लूँगी और वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अगला है जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर जो है ये 1/4 टीस्पून है मेरे पास जो मेरे हाथ में है, और 1/4 टीस्पून हम जीरा पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद एक बार फिर मैं इसे विस्क करूंगी, और विस्क करने से होगा क्या कि ये लम्प्स नहीं बनेंगे इसके। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम बाकी पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बार फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सो योर मॉर्निंग ड्रिंक इज़ रेडी। अगेन अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी लेमन की ड्रॉप्स आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी आपको सपोर्ट करेगा। तो 1/4 लेमन का जूस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो इसके फ्लेवर को भी एनहांस करेगा। मैं इसे बहुत टाइम से पी रही हूँ तो आई फाइंड इट कम्प्लीटली नॉर्मल। काफ़ी अर्थी फ्लेवर है, ग्रासी फ्लेवर है। सो आप जल्द ही इससे यूज टू हो जाएंगे। स्पेशली जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर ऐड किया है, जीरा ऐड किया है, नमक, उससे इसका फ्लेवर जो है काफ़ी टॉलरेबल हो जाता है। बट स्टिल इफ़ यू फाइंड इट लिटिल ऑफ टेस्ट तो लेमन एंड हनी विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट्स टेस्ट। सो इसे पीने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो है ब्रेकफास्ट से हाफ एन आवर पहले, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। सो आपको इसे बिल्कुल नहीं उठते ही पीना है, यानी आप उठे नींद से और फिर फटाफट आपने इसे प्रिपेयर किया और पी लिया। आप मॉर्निंग में अपना नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, अपने स्टमक को क्लियर कीजिए, वर्कआउट कीजिए। लेकिन जब आप अपना ब्रेकफास्ट करने बैठे उससे कुछ टाइम पहले, इनिशियली अगर आप चाहते हैं कि आप इसे टेस्ट करें तो आप 1 टीस्पून से स्टार्ट कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली आप इसका लेवल जो है अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं।
इस मौसम में ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन वाला टाइम होता है सितंबर अक्टूबर का टाइम, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी नीचे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। ऐसे में उसे सपोर्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वेट लॉस को बूस्ट करने के लिए, बिकॉज एज आई सेड ये आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, आपको एनर्जाइज महसूस कराता है। आई गारंटी कि इसे कंज्यूम करने के विदिन 2 to 3 डेज के बाद आप खुद ही फील करने लगेंगे कि आपकी बॉडी ज़्यादा नरिश्ड फील कर रही है, आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की डाइट में इसे ऐड करवाया एंड दे हैव गिवन देयर फीडबैक कि इसे सिर्फ एक चीज़ को ऐड करने के बाद हाउ वेल दे आर फीलिंग। कई लोगों की बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई है, स्किन उनकी हेल्दी फील होने लगी है, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हुआ है जस्ट बाय एडिंग दिस। सो इसे ऐसे ही मिरेकल ट्री नहीं कहते हैं, इसे ऐसे ही ट्री ऑफ लाइफ नहीं कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द बेनिफिट दैट इट कैन गिव यू। सो डू ऐड दिस ड्रिंक इनटू योर डाइट। ये हमारे सितंबर के वेट लॉस चैलेंज का एक पार्ट है। सितंबर के लिए जो बेड टाइम ड्रिंक है, जो वेट लॉस चैलेंज है और पूरा का पूरा डाइट प्लान है, वो जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप सितंबर के चैलेंज को लेना चाहते हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, येस आई एम इन फॉर सितंबर चैलेंज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।